स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम हमेशा आपको किडनी मरीजों के लिए ऐसे आहार की विधि बताते हैं जो उनके लिए लाभदायक होते हैं। साथ ही ऐसे आहार की विधि भी बताते हैं जिसका सेवन वो आराम से कर सकते हैं। आज हम किडनी के मरीजों के लिए प्याज की भरवा रोटी बनाने की विधि बताएंगे। इसका सेवन किडनी के मरीज आसानी से कर सकते हैं और ये बनाने में भी आसान होती है। किडनी के मरीजों को अपने आहार में कई चीजों का परहेज करना पड़ता है, इसलिए उनके खाने में बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं। अगर आप चाहें तो किडनी मरीज को दिए जाने वाले आहार में कुछ बदलाव करके उनके रोजाना के भोजन में उन्हें कई ऑप्शन दे सकते हैं। ऐसे ही हम आज एक नए ऑप्शन के साथ आपके सामने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आज का आहार आपको पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते अपने विषय की तरफ और बात करते हैं कि प्याज की भरवा रोटी कैसे बनाएं। आप प्याज की रोटी 2 प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें से एक है कि आप आटे की गोली बनाकर उसमें प्याज भर लें, उसकी रोटी बना लें, या प्याज को आटे के साथ मिलाकर गूंद लें और फिर उसकी रोटी बनाएं। आपको जैसी सुविधा लगे वैसे आप इस आहार को बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का विषय और जानते हैं कि प्याज की भरवा रोटी के लिए आपको कौन सी आहार सामग्री की जरूरत होगी। एक बड़ी कटोरी आटा, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, और आप चाहें तो इसको उबाल भी सकते हैं। प्याज से आप भरवा रोटी बना रहे हैं तो हो सकता है प्याज तीखा हो। अगर आप इसको उबाल लेते हैं तो इससे प्याज का तीखापन खत्म हो जाएगा। एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बीज निकालकर, ½ टीस्पून सेंधा नमक। आइए अब जानते हैं कि प्याज की भरवा रोटी बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले आटा अच्छी तरह गूंद ले। ध्यान रहे आटा थोड़ा नरम ही गूंदना है, ताकि जब आप उसमें प्याज भरें तो रोटी सही तरह से बेली जाए। अगर आप प्याज को उबालते हैं तो आप इसके पानी को पूरी तरह सूखने दें, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। इसके बाद आप प्याज में हरी मिर्च और सेंधा नमक डालकर प्याज को अच्छे से मिला लें, ताकि नमक सही तरह से मिक्स हो जाए। अब आप तवा हल्की आंच में गर्म करने के लिए रख दें। जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक आप रोटी बनाने की तैयारी करें। एक आटे की लोई बनाएं। ध्यान रहे लोई ज्यादा बड़ी ना हो और ना ही ज्यादा छोटी। उसको हल्के हाथ से थोड़ी सी बेल लें। इसके बाद उसमें प्याज का मसाला भरकर रोटी को ऊपर की तरफ से अच्छे से बंद कर लें, ताकि प्याज लोई से बाहर न निकले। आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर प्याज से भरी लोई को हल्के हाथ से बेल लें। अब आप रोटी को तवे पर सिकने के लिए डाल दें। रोटी एक तरफ से सिक जाए तो उसको पलट लें। आप रोटी को तवे पर कपड़े से दबा कर सेकें। इसको सीधा गैस या चूल्हे पर नहीं सेकना है। ऐसे ही आपको और रोटियां भी बना लेनी है। लीजिए, प्याज की भरवा रोटी तैयार है। ये एक ऐसा आहार है जो किडनी मरीजों के रोजाना के खाने में एक नया बदलाव लाएगा और साथ ही ये खाने में स्वादिष्ट भी होगा। इसका सेवन किडनी के मरीज आसानी से कर सकते हैं। साथ ही किडनी के मरीज इस बात का ध्यान रखें कि इसका सेवन उन्हें कितनी मात्रा में करना है। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है पेशेंट? सर मुनीष पेशेंट का नाम है। और सर इन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। आपने पेशेंट? मेरे पास सोयावत की थी। अच्छा, मेरे पास सोयावत थी, फिर मेरे को उल्टी लगने लगी। अच्छा, खांसी जुकाम बनने लगा। अब सब आप ठीक हैं? बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी शरीर में, चलने फिरने में भी दिक्कत हो गई थी जी। सर क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब 2.2 हो गया था। तो उसकी वजह से इन्हें बार बार उल्टी आ रही थी। जब से हमने यहाँ से दवाई ली है तब से सुधार मिला। काफी फर्क पड़ा है पहले से और अब में, तो काफी फर्क है जी। क्रेटिनाइन भी बढ़ा हुआ था जब आप आए थे? जी। कितना था? 2.2। अभी कितना है जब कराया आपने? 1.3। कहाँ से टेस्ट कहाँ से कराए आपने? सर टेस्ट हमने डॉक्टर लाल पास लैब से कराए हैं। पहले से काफी अच्छा रिजल्ट जी। आया। तो बताएंगे कि किस किस प्रकार से? पहले तो काफी समस्या आई थी, खुल के बताइए आप एक बार। हाँ जी, समझते थे। अब नहीं क्या क्या समस्या आई थी पहले, बताएं खुल के। मेरे पास सोयावत की थी। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। दवाई खाते खाते भी आराम नहीं लग रहा था। बीपी फिर भी बढ़ा हुआ है? जी। हाँ। 200 प्लस जा रहा था। और उल्टी, चक्कर, ये सब होते थे। तो आप भी देख रहे होंगे किस प्रकार से इनको रिलीफ मिल रहा है। जी। तो क्रेटिनाइन को नॉर्मल किया जा सकता है अगर क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है। तो उसका आज एक और सबूत हमारे पास है, एक और रिपोर्ट हमारे पास है। बिकॉज आई ऑलवेज से रिपोर्ट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये 2.11 है। इसमें आप देख सकते हैं जब इन्होंने दिसंबर में ये आए थे, एट दैट टाइम रिपोर्ट वाज अराउंड 2.11 इनका क्रेट लेवल था।
अभी जो इन्होंने टेस्ट कराया है इसके अंदर इनका जो क्रिट लेवल है वो 1.3 हो चुका है, ये नॉर्मल की रेंज में आ गया है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी इनको नजर आए। आपने लाल पेच से भी रिपीट कराया था टेस्ट, उसमें भी नॉर्मल आया, यस सर। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो, और बहुत अच्छे चेंजेस भी आए हैं, फिजिकली भी बेटर महसूस कर रहे हैं पहले से। जी हाँ। तो ये इनको सारी बीमारियों से निजात मिली है, बीपी भी कंट्रोल हुआ है, क्रेटिनाइन, यूरिया सब चीजों में इंप्रूवमेंट नजर आई है। कह सकते हैं कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है और कर्मा आयुर्वेदा निरंतर प्रयासों से कई हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट्स को किडनी की बीमारी से निजात दिलाई है जो जूझ रहे थे इस बीमारी से, जो हार मान चुके थे इस बीमारी से, डायलिसिस पर थे, क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, डायलिसिस की आवश्यकता रेगुलर पड़ रही है, ट्रांसप्लांट बता दिया गया है, इस तरह के अनेकों पेशेंट आज हमारे यहाँ से ठीक होके जा चुके हैं। और आज उसी में एक और नाम जुड़ गया है, मुनीश देवी का। क्या नाम है? मुनीश देवी। मुनीस। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आए हैं, ठीक है, और पहले से काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इनको। स्टॉप किडनी डायलिसिस